भारतीय संस्कृति, कला एवं परंपरा से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के व्याख्यान मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियो के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय डॉक्टर भाई महावीर के प्रारंभिक संदेश के साथ यह श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, किसी राष्ट्र के जीवंत परिचय के लिए उसकी परंपरा में निहित और विकसित कला व संस्कृति का ज्ञान आवश्यक होता है। भारतीय परंपरा में जो कलाएं विकसित हुईं और साहित्य तथा संस्कृति में पुष्पित रूप में दिखाई दी, उनकी महत्ता एवं समृद्धि विश्व के अध्येताओं से छिपी नहीं रही है। यह चिंता का विषय है कि हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की आधारभूत जानकारियों से भी हमारे ही विद्यार्थी भली प्रकार से परिचित नहीं हो पाते। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का विचार अवश्य बना था, परंतु गिने चुने पाठ्यक्रमों के छुटपुट प्रयासों से इन विषयों के साथ न्याय कर पाना संभव नहीं है। हमारे देश के मनीषियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और कला आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु अगर ये विचार दृश्य और श्राव्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचे तो इन विषयों में उनका रुझान बढ़ेगा और वे अधिक जिज्ञासु व सक्रिय होंगे। इसी उद्देश्य से भोज विश्वविद्यालय द्वारा एक विनम्र प्रयास के रूप में देश के चुनिंदा विद्वानों के सरल और सारगर्भित व्याख्यान आयोजित कर उनके दृश्य और श्राव्य कैसेट्स तैयार किए जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस व्याख्यानमाला के जो प्रारंभिक पुष्प प्रस्तुत करने का सुअवसर इसे मिल रहा है, उनमें संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति पद्म भूषण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा संस्कृति और संस्कार तथा संस्कृति, सभ्यता और धर्म विषयों का विवेचन है। इसी श्रृंखला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के अध्यक्ष तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे विज्ञान एवं संस्कृति विषय पर 4 खंडों में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन भारतीय कला पर व्याख्यान देंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर त्रिविक्रमपति के व्याख्यानों के विषय भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा भारतीय संस्कृति और शाश्वत मूल्य रहेंगे। इस कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक वृहद योजना बनाई है, जिसके लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा विशेष रूप से वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। हमें विश्वास है कि देश का प्रबुद्ध वर्ग इस योजना का स्वागत करेगा और इसमें सहयोग देगा। नमस्कार। हमारा देश भारत संस्कृति का अग्रदूत रहा है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं और धर्म तथा सभ्यता पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का विषय है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HP दीक्षित के विशेष अनुरोध पर प्रख्यात मनीषी प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र ने धर्म, संस्कृति और सभ्यता विषय पर व्याख्यान दिया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के दृश्य श्रव्य प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और भाषा विज्ञान के ख्यातनाम विद्वान हैं। आपने 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थान के निदेशक और प्रख्यात राष्ट्रीय दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादक के पद को सुशोभित किया है। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी आपकी ख्याति मानद विद्वान के रूप में है। 80 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणयन कर आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं चितवन की छाह, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, यात्राओं की यात्रा, रीति विज्ञान, महाभारत का काव्यार्थ आदि। प्रस्तुत है संस्कृति, सभ्यता और धर्म पर प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र का व्याख्यान। ये संस्कृति और सभ्यता में अंतर बहुत समझाया जाता है। सभ्यता बाहरी चीज है, संस्कृति भीतरी चीज है। सभ्यता बहुत अधिक स्थायी नहीं होती है, संस्कृति स्थायी होती है। सब जो परिभाषाएं हैं, ये सब भेदों की गणना कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि इसी आधार पर नहीं टिके हैं कि संस्कृति में स्थायी होती। स्थायी नाम की चीज क्या होती है? प्रक्रिया कैसे स्थायी होगी? क्रिया कैसे स्थायी? क्रिया तो निरंतर चलेगी, और जो क्रिया इस समय दिख रही है वो कल नहीं दिखेगी, दूसरे क्षण नहीं दिखेगी, तो स्थायी कहाँ है? आना ये चाहिए कि सभ्यता में हमारा ध्यान टिकाऊपन पर नहीं है। सभ्यता में हमारा ध्यान है जबरदस्ती किसी को टिकाने का, एक फैशन को जबरदस्ती चलाने का। तो भीतर की तरफ से नहीं है, दूसरे की देखा देखी है, उसको चलाने का और ये मानने का यही सदा चला आया है। तो सभ्यता जिन चीजों पर बहुत ध्यान देती है वो दिखाऊपन की चीजें हैं। वो एक ऐसी संपन्नता है जो संपन्नता मनुष्य की भीतरी आवश्यकता से नहीं आती, बल्कि इस संपन्नता के आने के कारण भीतर का स्वभाव बदल जाता है। आप देखते हैं बहुत से सभ्य देश हैं, बहुत सभ्य देश है जहां के आदमी विश्व का लगभग 40% जितना भी उपादान है, संभार है, ये इतनी भी सामग्री है, उसका भोग कर जाता है। और जो आदमी 40% भोग कर रहा है विश्व का, वो स्वयं विश्व का 1/16 भाग हो। तो अमेरिका हमारा जनसंख्या में 5वां हिस्सा होगा, 1/5 होगा। वो भोग कर रहा है, जाना हमसे कितना बुरा। तो इस उपभोग से अगर सभ्यता का परिमापन होता है कि जीवन में उपभोग क्षमता किसके पास ज्यादा है, तो हम उतने सभ्य नहीं होंगे। लेकिन एक दूसरा पैमाना है संस्कृति का, उससे जब परिमापन होता है कि हम संपन्न होते हैं, कि हम दूसरे को कितना दे सकते हैं, दूसरे के लिए हम कितना स्थान सुरक्षित रखते हैं, दूसरे के लिए हम कितना त्याग करते हैं, दूसरे में अपने को कैसे पाने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार जीवन की सफलता के प्रतिमान के रूप में, उसकी कसौटी के रूप में दूसरे के साथ जुड़ने को मानते हैं, सर्वभूत हित को मानते हैं। केवल मनुष्य के हित को भी नहीं, सर्वभूत समस्त प्राणियों के हित को बात सोचते हैं। और समस्त प्राणियों में केवल वही लोग पदार्थ, वही जीव नहीं है जो सचेत है, अर्धचेत है, वे भी हैं जिनकी चेतना बिल्कुल एकदम से लुप्त है, बहुत क्षीण चेतना होगी। पहाड़ है, नदियां हैं, इनकी चेतना सबसे क्षीण होगी, लेकिन ये भी है। इनके साथ भी मनुष्य का कोई कौटुंबिक संबंध है, इनमें कोई संभावना है मनुष्य को परिवर्तित करने की, मनुष्य को प्रबोधित करने की, मनुष्य को जगाने की। तो ये जो भाव है, ये समस्त प्राणियों के कल्याण की बात सोचने से आती है। मजहब और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं, लेकिन संस्कृति और धर्म दो चीज नहीं है। धर्म का अर्थ व्यवहार होता है, धर्म का अर्थ जिससे जीवन संचालित हो, वह व्यापार होता है। तो उस अर्थ में धर्म की बात तो आएगी ही आएगी। साधारण आदमी जब कहीं अदालत में गवाही न दे रहा हो, उससे पूछिए, सच बताओ तुम
ये काम तुम्हें स्वीकार होगा, ये ठीक बात है। तब हमारा ईमान, हमारा धर्म नहीं कबूल करता है। हमारा दो ही शब्द का प्रयोग करता है, या तो धर्म का प्रयोग करता है, ईमान का। वहां धर्म का कोई और संदर्भ नहीं है कि हमारे भीतर का एक स्वभाव है वो नहीं कबूल करता है, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। ये जो चिंता है भविष्य की, इसका क्या फल होगा भविष्य में, कितना लोगों को प्रभावित करे, यही धर्म है। अर्थात सबका ध्यान करना यही धर्म है। तो ये जब हम सोचते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, निसंकोच भाव से कहना चाहिए। कुछ चीजें हमारे देश में अनेक प्रभावों के कारण चल गई हैं। हम हर उत्सव में दिया जलाते हैं। दिया जलाने में क्या अर्थ है? तो कुछ चीजें हैं ही जिनको मानना पड़ेगा। दिया जलाने का अर्थ एक ज्ञान को प्रकाशित करना है, ज्ञान को सामने लाना है, ज्ञान को सामने रखना है। धर्म की बात सोचें तो अगले तत्व को सामने रखना है, तेज को सामने रखना है, जिसमें दूसरे प्रकाशित हो। दिया के नीचे नहीं प्रकाशित होता, दिया दूसरे को प्रकाशित करता है, दूसरे का ध्यान है इसमें। दिया अपने को जलाता है, दूसरे को आलोक देता है, यह ध्यान रखना है। तो एक चीज जो स्वीकृत होती है उसके पीछे कुछ अर्थ होता है और तभी चल जाता है। हम फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? फूल है आकाश, आकाश है खुलापन, कहीं भी कोई सीमा नहीं है। फूल जब खिलता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, पूरे आकाश पर छाने की उसकी तमन्ना होती है। तो इस संस्कृति में पुष्प अर्पण होता है, पुष्प का बड़ा महत्व है, दीप का बड़ा महत्व है, धूप का बड़ा महत्व है। धूप को हम लोग प्राण मानते हैं कि हम अपने प्राणों की आहुत देकर के सबको सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसका अर्थ होता है। ये सारी चीजें देखने में तो एक बाहरी अनुष्ठान लगता है, लेकिन सबके पीछे अर्थ है और उसको समझना चाहिए कि ये व्यापार एक मनुष्य के भीतर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, केवल दिखावे के लिए नहीं है। लाइट जलाते हैं दिखावे के लिए, हो सकता है तेरी लाइट हमने जला दी, इतना जगमगा दिया, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा दिया जलाते हैं, आंगन में हो चाहे दीप पर हो, चौखट पर हो, तो उसका अर्थ यही होता है कि मनुष्य का एक छोटा सा प्रयत्न है अंधकार को चीरने का, और वो हर आदमी करे, इसमें उसकी शोभा है। सिद्धि में शोभा नहीं है, प्रयत्न में शोभा है। तो मनुष्य का प्रयत्न एक बहुत बड़े प्रयत्न का छोटा सा रूप है। जो प्रयत्न सूर्य के द्वारा हो रहा है वो मनुष्य के द्वारा हो रहा है। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। आप देखिए, विवाह होगा तो विवाह में क्या क्या होता है, कुछ चित्र बनाए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के चित्र बनते हैं और सारे संसार का चित्र भीत पर बनता है। इसमें सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है। सबका क्या प्रयोजन? ये बात करके जीवन में तो ये सब है, इन सबको स्थान देना चाहिए। ये जीवन में कांटा है तभी फूल है, सारे विघ्न है तभी सफलता है। लेकिन बिना अगर सफलता मिल गई तो सफलता में कोई स्वाद नहीं होता है। तो जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखना उसका अभिप्राय होता है। और उस उत्सव में सबकी शिरकत होना एक अभिप्राय रखता है। ये सब लोग उत्सव में शरीक है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, सब हमारे उत्सव में शरीक है। इसमें सब अंकित होंगे, ये सब यहां मौजूद है, सबकी मौजूदगी में हो रहा है। तो सब हमारे साथ है, यह भाव मनुष्य को थोड़ा सा बड़ा बनाता है। उसके भीतर जो छुटपन होता है, शुद्धता होती है, उसको दूर करता है। तो अब ये छोटा व्यापार लगता है, लेकिन संस्कृति इसमें व्यंजित हो रही है। एक विशेष प्रकार से रहन इसमें व्यंजित हो रही है।
हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, रात में फूल नहीं तोड़ेगा कि पेड़ सोया हुआ है। वैज्ञानिक भी कहेगा कि पेड़ हाइबरनेशन में है। उसको हाइबरनेशन नाम के पदार्थ का ज्ञान नहीं है। उसको इतना ज्ञान है जैसे हमको नींद में कोई न छेड़ाए, इससे इस पेड़ को भी नहीं छेड़ना चाहिए। उसको छेड़ा जाता है, फिर मेरे भीतर भी कुछ छेड़ा जाता है। इस पेड़ की डाल नहीं काटनी चाहिए। हमारा हाथ काटा जाए तो हमको कैसा लगेगा, और उसी की डाल काटनी चाहिए जिसकी डाल जल्दी आ जाती है। जैसे शीशम की डाल जल्दी आ जाएगी, डाल काटने से शीशम और खड़ा होगा, सीधा होगा, काटो। हर पेड़ की डाल मत काटो। कच्चे फल को मत तोड़ो, पक जाए तो तोड़ो। कच्चे फसल को न काटो। जो काटता है चलाने के लिए काटता है तो पाप करता है, उसको पाप कहा गया है। क्यों? जब उसका समय हो जाए पकने का, उसको झरना है, उसके पहले काट सकते हो, क्योंकि झर रहा है वो, इसके पहले नहीं, समय के पहले नहीं। यहां तक कि जो लोग जंगल में शिकार करते थे उनके लिए भी नियम था कि जब प्रजनन का समय हो तो पशु का शिकार नहीं करना चाहिए, जिससे सृष्टि चलती रहे। उसके पीछे नैतिकता है, एक सृष्टि का एक क्रम चलता रहे, उस क्रम को तोड़ने का हमें अधिकार नहीं है। तो ये सब कहीं कहीं भीतर से आता है, लेकिन इसे किसी विधान में रूपांतरित हो जाता है। उन विधानों को समझना चाहिए। हम मंदिर का अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान मंदिर की विशालता पर नहीं जाता। विशालता का बोध कैसे होता है? विशालता का बोध होता है, छोटे छोटे शिखर बनते हैं। अर्थात विशालता का बोध होता है छोटे शिखरों को सामने रखने से होता है। मंदिर का शिखर बड़ा ऊंचा है। तो अपने साथ जो चलने वाले लोग हैं, जो हमारी ऊंचाई का निर्माण करते हैं, उनको दिखाना बहुत आवश्यक है। तो अकेले हम थोड़े ऊंचे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी ऊंचाई का भान करा रहे हैं, जो हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमसे कम ऊंचे हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई ना हो, छोटी ही क्यों ना हो ऊंचाई, हमारी ऊंचाई का बोध कराती है। तो हमारा बड़प्पन उनका दिया हुआ है, अपना बड़प्पन नहीं है, दूसरों से पाया हुआ बड़प्पन है। इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता लोगों का। उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, उसको बेच करके कुछ चला जाता है। कलश क्या है? अमृत कलश है, न मरने की भावना है, और उसको बेच करके कुछ चला जाए। ट्रांसेंड करने का, अतिक्रमण करने की कोई बात हो तो जीवन तो निरंतर उसी प्रकार की अभिलाषा है। ये सारी चीजें संपूर्ण जीवन के व्यक्ति के लिए हैं, केवल देवता का घर बनाने के लिए नहीं, देवता की उपस्थिति का बोध करने के लिए नहीं, बल्कि एक विशालता, अनंतता का बोध हम भी करते हैं, छोटे पैमाने पर करते हैं, लेकिन करते हैं, उसी के बोध में सहायक होते हैं। हम चले, अपने घरों में फसल काटी जाती है गांव में, तो फसल जब काटी जाती है तो उसके बालियों के गुच्छे आंगन में चारों ओर टांग दिए जाते हैं कि चिड़िया है, इसको चुग है। उनका भी हिस्सा है, खेती में उनका एक हिस्सा होता है। चिड़िया है, चिड़ियों को न्योतना, अरे संसार की खुशी को अपने आंगन में लाना, ये उसका अभिप्राय है। और सुंदर उसका तोरण बना रहता है। ये घरों में तोरण बनाया जाता है हरी पत्तियों का, एक भीतर की उल्लास की, भीतर की हरियाली का बोध कराने के लिए। जिस घर में प्रवेश कर रहे हो उस घर में प्रकृति आ गई है, और कहीं प्रकृति शीर्ष पर है, सिर पर है, उसको भूलो मत। उसी के कारण उत्सव होता है। अगर वो न शरीक हो तो उत्सव नहीं होता। तो इन सब चीजों पर ध्यान हमारा जब जाता है, इसके अर्थ पर जाता है, तो हम अपनी संस्कृति को कुछ कुछ समझते हैं। पूरी तरह नहीं समझते, कुछ कुछ समझते हैं, और जितना समझते हैं उससे हम एक नई ऊर्जा पाते हैं, नई शक्ति पाते हैं।
संस्कृति कहीं श्रृंगार की बात, आपसी चर्चा की बात नहीं है। वह जीने के नए नए ढंग तलाशने की बात है, और जो ढंग हमें दिए गए हैं उनका अर्थ समझने की बात। अर्थ समझते हैं तो हमको सब कुछ समंजस लगता है, अच्छा लगता है, भला लगता है। जैसे एक छोटी लड़की होती है जो माँ से कहती है कि माँ, नानी, दादी, तुम्हें कपड़ा ही नहीं पहनने आता, तुम्हारे ब्लाउज का रंग दूसरा, साड़ी का रंग दूसरा, एक दूसरे से मेल नहीं खाता। उसकी नजर है, छोटी बालिका है, उसकी नजर है कि मेल नहीं खाता। मेल खाना ही संस्कृति का एक भीतरी ध्यान है कि मेल खाए, आदमी के जीवन में सामंजस्य हो, दूसरे के साथ जुड़ाव, संवाद हो। इन सब तथ्यों को, इन सब विचारों को जब माला के रूप में और इन सब पदार्थों को माला के रूप में गूंथते हैं तो इस संस्कृति की माला बनती है। माला की रचना में किसी एक का योगदान नहीं होता, कोई एक हाथ नहीं होता, अनेक हाथ होते हैं, अनेक पदार्थ होते हैं, अनेक प्रकार की सामग्री होते हैं, अनेक सहायक होते हैं, और किसके गले में माला पड़ती है उसकी एक विशेष पहचान होती है। किसके गले में माला डाली है? युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो यह सबसे पहले पूजा किसकी हो? अग्र पूजा किसकी हो? अग्र पुरुष कौन हो? तो भीष्म ने कृष्ण का प्रस्ताव किया और उसका आधार बनाया कि इसलिए हो कि ये इनके पास मुकुट नहीं, राजा नहीं, इनके पास वैभव और अलंकार के नाम पर मोर का पंख है, और बांस की बांसुरी है, सोने की बांसुरी भी नहीं है। यही इनकी शोभा है। ये गौओं की सेवा कर सकते हैं, घोड़ों की सेवा कर सकते हैं, यज्ञ में जूठन बटोरने का काम कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बड़प्पन को ताक पर रख करके सबके साथ जुड़ने के लिए सब कर सकता हो, वही अग्र पुरुष होगा। तो यह माला उसी के गले में पड़ती है जो ऐसा अग्र पुरुष प्रत्येक युग में संस्कृति पर। महात्मा गांधी नंगे फकीर के गले में माला पड़ती है, दूसरा कोई इस माला का अधिकारी इस शताब्दी में नहीं हुआ। जिसने सारा जीवन बहुत से विसर्जित करने वाले हुए, लेकिन अग्र पुरुष के रूप में आज भी वही है, और शायद आने वाली सहस्राब्दी में भी वही होंगे। तो संस्कृति की पहचान इस प्रकार के मूल्यांकन में होती है, और उस मूल्यांकन का अभ्यास इन विभिन्न व्यापारों से होता है। यही संस्कृत की सबसे प्रमाणभूत पहचान है।